आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको टॉप 5 मिस्टेक नहीं करना है जिससे कि आपके मार्क्स कम ना हो बोर्ड एग्जाम में। देखिए, तैयारी ऑल स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये मिस्टेक आप लोग नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स बेहतर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको वीडियो को पूरा देखना है टिल वॉच। देखिए, इसका टाइम जो है आपको वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले जो टॉप 5 में आता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आपको बोर्ड में पेपर मिलता है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने पेपर को ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आधा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला मिस्टेक ये करते हैं अक्सर स्टूडेंट, जो 15 मिनट आपको मान लीजिए मिलते हैं, अगर उसमें आपने पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन हैं आपको ये भी देखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, और किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कुछ क्वेश्चन को चेंज कर देता है, वहाँ पर पॉइंट को चेंज कर देता है, और हम देखते हैं कि ये तो वही क्वेश्चन है और धड़ाधड़ सॉल्व कर लेते हैं, और जिससे कि बाद में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारे मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एग्जामिनर जो होता है बहुत ही चालाक होता है, वो क्वेश्चन में कुछ पॉइंट चेंज कर देता है। जैसे कि वहाँ पर डिजिट चेंज कर देगा, 2 के स्थान पर 3 कर देगा या 3 के स्थान पर 4 कर देगा। तो इस तरीके से आप डिजिट चेंज कर देता है और हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन वही है पुराना वाला, क्योंकि हम उसको बहुत बार प्रैक्टिस किए रहते हैं। तो वही क्वेश्चन हम समझ लेते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर कर आंसर ले आते हैं, जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको पेपर को ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि हम पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ सकें, और अगर हमने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया तो हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं टॉप 2 की ओर। देखिए, टॉप 2 है हैंड राइटिंग। अगर आप मान लीजिए हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। देखिए, सुंदरता किसी को भी इम्प्रेस कर लेती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्योंकि देखिए, अच्छी हैंड राइटिंग किसको नहीं अच्छी लगती है। अगर आपकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप भी उसको देखकर पसंद करेंगे। आपके दोस्त की हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप भी सोचते होंगे काश मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो जाए। और एग्जामिनर जो होता है हैंड राइटिंग के ऊपर 10% आपके मार्क्स निर्भर करते हैं। अगर आप मान लीजिए 500 का पूर्णांक है तो उसका 10% आप लोग 50 नंबर तो आपके हैंड राइटिंग से ही मिलते हैं। तो इसलिए हैंड राइटिंग को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ बच्चे जो ओवर हैंड राइटिंग करते हैं, यानी गंदा लिख देते हैं फर्स्ट पेज पर, तो ये आपको नहीं करना है। गंदा बिल्कुल नहीं करना है पेपर को, और साफ साफ लिखना है। और अगर आपकी मान लीजिए हैंड राइटिंग अच्छी है तो जहाँ पर आपके 400 मार्क्स आने थे वहाँ पर 450 आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही मायने रखती है हैंड राइटिंग। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी एग्जामिनर देखेगा हैंड राइटिंग अच्छी है। एग्जाम में अगर आप पे कुछ भी गलत लिखा है, कुछ गलत भी लिखा है, तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, आपको करना क्या है। तीसरा पॉइंट जो है, जो क्वेश्चन आता है उसको पहले लिखें। क्योंकि हमारे माइंड का एक फितरत होता है कि अगर जो क्वेश्चन आता है उसको अगर हम पहले नहीं लिखेंगे और जो नहीं आता उसको पहले लिखेंगे, हमारा दिमाग उलझन होता है, एक समय के पश्चात भूल जाएगा। तो अगर हमने उसको नहीं लिखा और उलझन में पड़ गए, अगर उलझन में पड़ गए तो बाद में हम उसको भी भूल जाएंगे और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन आता है उसको पहले लिखिए। क्योंकि अगर उसको आपने पहले लिख लिया तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी आप कर लेंगे। अब देखिए, आपका जो चौथा पॉइंट है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपको देखिए, फर्स्ट पेज पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखना है। जितना ज़्यादा फर्स्ट पेज पर अच्छा लिखोगे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा फर्स्ट पेज पर ही बच्चा अच्छे से नहीं लिखा है तो वो समझ जाएगा कि ये एवरेज बच्चा है और इसको आता जाता नहीं है, इसलिए वो मार्क्स देकर आपको निकल लेगा और आपके मार्क्स कट कर देगा। तो वहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपको जो है ऐसे लिखना है कि आपका जो शुरुआत हो बिल्कुल बेहतर हो, और
जो 5वां पॉइंट है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए जो 5वां पॉइंट है वो है आंसर नंबर। कुछ लोग नहीं डालते हैं आंसर नंबर। अगर आप मान लीजिए आंसर नंबर नहीं डालेंगे, जो उत्तर संख्या होती है, अगर उसको आप नहीं डालेंगे, आंसर नंबर 5 है या 4 है, या तो जो एग्जामिनर होता है वो कौन सा क्वेश्चन आपका समझेगा कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, और उसमें 1-2 मार्क्स दे देगा। अगर 5 नंबर का है तो उसमें भी आपको 1-2 मार्क्स बढ़कर मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए आंसर नंबर नहीं डाले तो उसको कैसे पता चलेगा ये किस क्वेश्चन का है और कहाँ से आया है। अगर आप मान लीजिए एक सीरियल वाइज नहीं करते हैं, आपको एक सीरियल वाइज भी पेपर को सॉल्व करना है, सीरियल से क्रम वाइज। जब आप सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर देखता है कि हाँ पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तो उसको आसानी होती है पेपर को चेक करने में और मार्क्स आसानी से दे देता है। अगर आप मान लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन पहले पेज पर कर देते हैं और पहला क्वेश्चन लास्ट वाले पेज पर कर देते हैं तो इस तरीके से एग्जामिनर आपका कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपके मार्क्स कट कर देगा। यहाँ पर जो 5 नंबर का था यहाँ पर 1 नंबर आपको देगा, और जो यहाँ 5 नंबर वाले था उसमें 1 देगा, और 1 नंबर में 5 नंबर नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो छोटा है तो वहाँ पर आपको 5 नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको सीरियल से ज़्यादातर हल करना है। जो क्वेश्चन आता है अगर आप मान लीजिए वहाँ पर हल कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से जब आप क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर जब डालेंगे तो एग्जामिनर देखेगा हाँ बच्चे को सब क्वेश्चन आता है, और वहाँ पर वो मार्क्स देगा आपके 100 में 100 भी मिल सकते हैं। तो ये टॉप 5 मोस्ट गलतियाँ जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ये आपको नहीं करनी है। और इस तरीके से जो मैंने आपको बताई है टॉप 5 मिस्टेक, यहाँ पर पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहीं पर आपके 50% मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए पेपर को ध्यान से पढ़ लिया, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हमको आते होते हैं फिर भी हम गलत कर देते हैं। तो ये टिप्स जरूर याद रखना। अगर ये गलतियां आप लोग नहीं करते हैं तो आपके भी बेहतर मार्क्स आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।